स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बोहरा आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। हाल ही में स्टडी आईक्यू ने यूपीपीसीएस प्री प्लस मींस लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। इसी बैच के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विरत दुबे, जो इस बैच में यूपी जीके की क्लास लेंगे। वेलकम विरत। थैंक यू सर। यदि अपन यूपी जीके की स्पेशली बात करें तो बिना यूपी पढ़े यूपीपीसीएस की तैयारी करना थोड़ा फ्यूटाइल रहेगा। तो यदि प्री की बात करें या मेंस की बात करें या इवन इंटरव्यू की बात करें, उसमें इन तीनों में यूपी स्पेसिफिक नॉलेज जीके वाला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, अगर हम देखते हैं जैसे तीनों फेजेस की आपने बात करी है, प्री की है, मेंस की है, इंटरव्यू की है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग प्रणाली में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रखे जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो है स्टूडेंट्स के साथ में इसी चीज़ को लेकर के होती है। जैसे बहुत एक लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, उनके मन में विचार जाता रहता है कि यूपी का क्या करना है, 2-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। पहली बात तो ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बात आती है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही वो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिर्फ प्रीलिम प्रीलिम ही नहीं पास करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रीलिम पार करेंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें भी स्कोप बढ़ ही रहा है। मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो क्योंकि आप यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनेंगे और ऑफिसर बनेंगे, तो वहाँ के क्वेश्चंस बट नेचुरल है कि आपके जो इंटरव्यू का पैनल है वो आपसे पूछता है। और जो भी पिछले साल का जो सेशन हुए हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के, उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर्स रखे गए थे और वो करंट अफेयर्स यूपी से काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। तो इम्पोर्टेंस बहुत है। मतलब इसे इग्नोर करना, जो बच्चे काफ़ी बार गलती कर देते हैं कि हम थोड़ा इग्नोर कर लेंगे, जीके के दूसरे पोर्शंस पढ़ लेंगे, तो वो थोड़ा-सा हार्मफुल हो सकता है उनके लिए, डेंजरस हो सकता है। बच्चे वैसे इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है, फैक्चुअल पोर्शन है, याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो कोर्स में ऐसा कुछ किया गया कि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उसी इन्फॉर्मेशन को रखा है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ैक्टली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया है। तो ऐसा कुछ स्पेशली किया गया है कि बच्चे और इसको और ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर सके, या हमने क्लास में इस तरीके से माहौल बनाया है कि और अच्छा इंटरेक्शन हो सके इसमें? देखिए, इसमें स्टैटिक दिखने की एक वजह है। जैसे जीके का पोर्शन, यूपी का जीके का पोर्शन स्टैटिक क्यों दिखता है बच्चों को? उसका रीज़न ये है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीएससी अप्रोच करता है यूपीएससी को। तो यूपीएससी में जैसे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं यूपीपीएससी की तैयारी के दौरान, जब हम एक जनरल हिस्ट्री का जब पोर्शन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अमूमन सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। अब उसी चीज़ को जब हम यूपी के प्रोस्पेक्ट में जब कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यहाँ पर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। अब जब हम क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं, तो हमने यूपी के क्रांतिकारी की बात कर लें या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो भी क्रांतिकारी हैं उस समय के, उनकी बात कर लें, वो लगभग लगभग मैच कर जाता है। और उस रिस्पेक्ट में जब आप इधर आते हो तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। तो उसे स्टैटिक की नज़र से ना पढ़ें, उसे हम लोग जब पढ़ाते हैं या जब मैंने इस चीज़ को पढ़ाने का प्रयास किया है, कोर्स में जब डिज़ाइन करने का प्रयास किया है, तो उनको भी उन्हीं स्टोरीज़ की तरह या उससे उसके इर्द-गिर्द के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो उसको टच कर सकते हैं, उसको रखने का हम प्रयास करते हैं। जिससे कि स्टैटिक पोर्शन होने से केवल रटना शुरू हो जाएगा। और जब आप रटना शुरू करते हैं तो फिर एक तो उससे आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और दूसरा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। और हमारा काम ये है कि हम आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा सकें और आप उसे सही तरीके से लर्न कर सकें। वैसे यूपी जीके तो एक खुद में ही होलिस्टिक सब्जेक्ट है, लेकिन सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा स्पेशली ऐसा कुछ किया गया है कि किस, जैसे माने कि एसए में भी हो गया या इवन 1 2 3 में भी कहीं कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसका आना इंटरलिंकेजेस हो और उसकी आंसर राइटिंग को भी और ज़्यादा बच्चे इंप्रूव कर सके यूपी जीके का नॉलेज को यूज़ करके? जी, जी। तो इसमें क्योंकि ये फाउंडेशन से लेकर के हम मेंस और इंटरव्यू तक जा रहे होते हैं, तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपको, या जब आप कोर्स परचेज़ करता है कोई स्टूडेंट, उसको पढ़ता है, तब उसे लगेगा कि हम फाउंडेशन से लेकर के एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ऐसे यूपी की बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि एक कोर्स से दूसरे कोर्स में उसका कैसे ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पेपर 1 में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं, 3 में भी पूछे जा सकते हैं, 4 में थोड़ा कम संभावना रहती है पूछने की। लेकिन प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1, 2, 3, यहाँ तक कि जो निबंध वाला जो पोर्शन आता है, उसमें भी यूपी जीके रहता है।
तो उसका विस्तार इसी तरीके से हम रखेंगे कि आप प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, यानी कि जनरल नॉलेज से लेकर के इन डेप्थ नॉलेज तक उसकी कवरिंग हमने अपने कोर्स में या सिलेबस में करी है, जिससे कि उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जैसे ऐसे के लिए, अच्छा एक चीज़ और भी है, ऐसे जब लोग लिख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि 150 नंबर का ऐसे आता है तो शायद हो सकता है हिस्ट्री के उसमें कुछ पोर्शंस पूछे जाएंगे या करंट अफेयर्स के पोर्शन पूछे जाएंगे। पूछे जाते हैं बेशक, लेकिन उसमें कभी जीके का भी पोर्शन आ सकता है। मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी ही आ गई उत्तर प्रदेश सरकार की, उसी पे ही आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, तो वहाँ भी उसकी इम्पोर्टेंस बनती है। नो डाउट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको लगता है सर जीएस पेपर 1 से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा यूपीजी के। ये भी बात सही है, लेकिन जीएस पेपर 1 के अलावा जीएस पेपर 2, 3 और जो निबंध का पोर्शन आता है उसमें ज़रूर इसको कनेक्ट करते हैं। प्रीलिम्स में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही है, तो वो सब चीज़ों को लेकर के हमने इसको डिज़ाइन किया। वैसे अपन यूपी जीके में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो यूपी हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री और यूपी की हिस्ट्री कहीं ना कहीं सेम ही होती है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ा लेंगे, यूपी वाली हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं, उससे कवरेज हो जाएगी, या और डेप्थ में जाके और ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें कवर करेंगे जिससे हॉलिस्टिक कवरेज हो सके? फिर से अगेन ये अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने वाला कह सकते हैं कि समय रहता है, और कंफ्यूज होते भी हैं कई सारे बच्चे। ऐसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम तो पूरी इंडियन हिस्ट्री कवर कर लेंगे, उसी में ही यूपी जीके कवर हो जाएगा। ये वाला अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को। जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैंने दिया था, और ये पिछले साल के जब पेपर बच्चों ने दिए, तो जैसे हमारे पास भी कुछ बच्चे जो कनेक्ट रहे उनसे रिव्यू लिया हमने। सर उसमें तो क्रांतिकारियों के बारे में पूछा गया था, खूब लिख दिया हमने। 2-4 नाम पूछे तो पता चला वो पंजाब के क्रांतिकारी थे। मैंने कहा कि जब उसमें यूपी के क्रांतिकारी की बात लिखी हुई है, तो आपने पंजाब के क्रांतिकारियों का नाम लेकर के ये तो प्रकट कर दिया कि हमें आता है, लेकिन एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आप सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिए हैं जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा था। हिस्ट्री आना एक अलग बात है। हम इसी चीज़ को अप्रोच में रखते हैं कि जब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट हो, या फिर वो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो यूपी स्पेसिफिक पोर्शन रखना ज़रूरी होता है। और उसकी कंट्रोलिंग कैसे करेंगे ये भी आपको सीखने को मिलेगा उसमें, वरना आप नेशनल लेवल पे चले जाओगे। और क्यों चले जाओगे? क्योंकि अप्रोच ही यूपीपीएससी का ऐसा होता है कि आप यूपीएससी को टच कर रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। उसी को कंट्रोल हम करने के लिए इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे या पढ़ाएंगे आपको, या पढ़ाए हैं, कि जिससे आप उस स्पेसिफिक रीज़न की चीज़ों को समझ सकें। वैसे इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसको भी इक्वल वेटेज दिया गया है, या स्पेसिफिक जैसे हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दिया, ज्योग्राफी को ज़्यादा वेटेज दिया? किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है? देखिए सब्जेक्ट वाइज तो अगर देखा जाए तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम किसी पर्टिकुलर ईयर में किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा जाने वाला है, ये तो किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको और साइंस, ये वाले जो पोर्शंस हैं इनको इक्वल वेटेज देना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब फिर वो हिस्ट्री का पोर्शन है तो उसमें करंट अफेयर्स के साथ हिस्ट्री पढ़ लीजिए या स्टैटिक के साथ पढ़ लीजिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे सोसाइटी से, एनवायरमेंट से या करंट अफेयर से रिलेटेड करके पढ़ लीजिए। तो हमने इसमें सबको इक्वल वेटेज दिया है, और उसका रीज़न यही है कि किसी साल किसी चीज़ का ग्राफ ज़्यादा जाता है, किसी सब्जेक्ट का ग्राफ ज़्यादा जाता है। अगर आपके मन में ये विचार बनता है कि सर यूपी जीके की बात है तो यूपी स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते होंगे, या फिर यूपी के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते होंगे क्योंकि हिस्ट्री पोर्शन तो हम उधर पढ़ लेते हैं, तो बचा आर्ट एंड कल्चर ही, तो आर्ट एंड कल्चर हम इधर ज़्यादा पढ़ लें तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा प्रिडिक्शन मेरे ख्याल से खतरनाक है, गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। सबको इक्वल वेटेज हमने दिया है, और वैसे ही स्टूडेंट्स को पढ़ना भी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि विरद आपने भी मेंशन किया करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर मतलब हर एग्जाम का एक आप आत्मा टाइप हो चुके, बिना करंट अफेयर के किसी एग्जाम को आप कवर ही नहीं किया जा सकता तीनों स्टेजेस में। यस हर स्टेज पे। तो यूपी जीके वाले पोर्शन में आपने करंट अफेयर से कनेक्टेड चीजें करके बनाई हैं, क्योंकि मोरलेस तो स्टैटिक है, लेकिन करंट अफेयर से किस तरीके से उस चीजों को कनेक्ट किया गया है? करंट अफेयर्स में जैसे थोड़ा सा पोर्शन, अगर मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री का करंट अफेयर्स यूपी में ज़्यादा आएगा क्या, तो एक मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि शायद वहाँ पर करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा कम रहे, क्योंकि इतिहास में कितने ही पोर्शन बनेंगे करंट अफेयर्स के। लेकिन उसको जैसे जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ मोल्ड करते हैं, खासकर हम जब इकोनॉमी की तरफ या इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट की तरफ चले जाते हैं,
इकोनॉमिक सर्वे की तरफ चले जाते हैं, तो ये वाले सेक्शन सीधे सीधे करंट अफेयर्स को टच करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम बजट पढ़ रहे हैं, या फिर जब कभी भी हम कुछ गवर्नेंस के पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें भी जितने करंट के जो पोर्शन या करंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, पॉलिटिकली जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उन सब को कनेक्ट करते हुए ही क्लास में आपको डिज़ाइन करके दिया गया है। कोशिश ये करी गई है कि जब तक आपका कोर्स चलता रहे, तब तक सारी चीज़ें, इवन एग्जाम्पल्स भी हों तो वो करंट से रिलेटेड ही कनेक्ट करके आपको समझाई जाए, जिससे कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो करंट अफेयर्स का रोल जो है उन सब्जेक्ट्स में जाता है, जैसे पॉलिटी में ज़्यादा चला जाएगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, सोसाइटी के में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, इन्वायरमेंट में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, साइंस एंड टेक का जब पोर्शन आएगा तो वहाँ पे करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करेगा। थोड़ा कम हो सकता है जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की या फिर हिस्ट्री वगैरह की, तो वहाँ थोड़ा कम हो सकता है, पर संभावना वहाँ भी है। जैसे कि विरत ने बताया कि बिना यूपी जीके को फोकस किए यूपी पीसीएस की तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, भले वो प्री की तैयारी करे या मेंस की तैयारी करे या इंटरव्यू की तैयारी करे। इसीलिए यूपी जीके के लिए हम स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल डिज़ाइन करके लेके आए। इसी तरीके के डिस्कशन हम अपनी फैकल्टीज़ के साथ लाते रहेंगे। यदि आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।